प्यारे बच्चों, सबको एक साथ नमस्कार। फिर से हम आप लोग को एक नए लेक्चर में स्वागत करते हैं और इस लेक्चर में हम आप लोग को बताते हैं एकदम 21 क्वेश्चंस लाए हैं सेलेक्टेड, जो कि आप लोग को खास करके बिहार बोर्ड में पूछने वाले हैं। 2023 के जो एग्ज़ाम होगा 24 में जो होगा फरवरी सेशन में। तो आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के सीख के और अपने आप को कितना तैयारी है इसके बारे में आप लोग इससे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चंस लाए हैं और बढ़िया से देखिए, आप लोग समझिए। यथासंभव होगा तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज जो है अपना लोग देखते हैं क्वेश्चंस। और देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप लोग को एक इन्वर्स का प्यारा सा क्वेश्चन, और आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कितना दिया हुआ पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को 2016 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो चलिए हम आप लोग को देखिए, क्वेश्चंस बैंक BSCB 2023-24 आपको लिखा हुआ है, हम आप लोग को मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप लोग का जो आंसर होगा इसका देखिए कॉस इनवर्स 2x - 1 है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है ना, इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग जो है ना सबसे पहले संभल के जवाब दीजिएगा। दिक्कत क्या होगा? तो इसमें दिक्कत होगा यही कि आप लोग जो है ना धाई से जो है ना कॉस इनवर्स आप लोग जो पढ़े होंगे, तो कॉस इनवर्स 2x² -1 का फॉर्मूला पढ़े होंगे। इसका क्या होता है? 2 cos इनवर्स x होता है, 2 cos इनवर्स x होता है, 2 cos इनवर्स x होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए x² नहीं है, नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम दिमाग से यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो देखिए cos इनवर्स तो है ना 2x है ना, उसको हम √x का होल स्क्वायर कर देते हैं, √x का होल स्क्वायर और -1। अब आप लोग कहिए ये जो है फार्मूला बन जाएगा, और जब ये बन गया तो इसका आप कहिए आप लोग। तो देखिए x की जगह पर जो है ना, x की जगह पर क्या है आप लोग बताइएगा? इसका √x है, तो √x है ना, तो आप √x डालिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos इनवर्स √x। मतलब इसका जो आंसर होगा एकदम आप लोग रटने नहीं, आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 2 cos इनवर्स √x, मतलब B4 बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? यदि नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखिए cos इनवर्स -x है। अब cos इनवर्स -x है, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं यदि आप लोग समझे हैं, यदि पढ़े हैं। तो जो बच्चे नहीं समझे हैं तो आप लोग जल्दी से हम इसको डिटेल्स में विश्लेषण करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम आप लोग को पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़ाए हैं तो हम अब लेक्चरशिप लाएंगे टारगेट बैच का। तो इसमें देखिए साइन में माइनस लगल रहता है तो माइनस पीछा हो जाता है इन्वर्स में, तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स x हो जाएगा। यदि कॉस में माइनस लगल रहता है तो हम आप लोग को बताए थे या आप लोग जानते होंगे, इसका हो जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। नहीं, निगेटिव यदि कॉस इन्वर्स में लगा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस तरह से जो है ना तीसरा भी होता है। तीसरा क्या होता है कि टेन इनवर्स यदि -x रहता है तो इसको भी आप बदल सकते हैं। क्या चीज़? इसको जो है ना इसका माइनस डायरेक्ट पीछा हो जाता है। नहीं, अब देखिए यदि आप लोगों को पता होगा तो चौथा जो होता है वो सेक इनवर्स -x रहता है, तो इसमें भी निगेटिव यदि रहेगा, निगेटिव सेक इनवर्स -x, तो इसका भी पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है, सेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। यदि आप लोगों को पांचवा जो बात है, इसमें क्या हो जाएगा? यदि कोसेक में माइनस लगल रहता है, कोसेक इनवर्स -x रहता है, तो इसका भी हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन यदि छठा जो है आपका, और ये छठा हुआ है, वो छठा जो है यदि सेक में माइनस लगल रहता है तब क्या हो जाता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। तो अब बताइए, ये जो है ना आप लोग को फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो अब देखिए cos इनवर्स -x है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स x। ए फॉर एप्पल मीन्स सेब, नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छा से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं, इसका सॉरी गलती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इसमें जो है ना यहाँ पे माइनस है, हाँ थोड़ा संभाल के। इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, सी फॉर कटप्पा इसका आंसर हो जाएगा ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ना फिर से इन्वर्स का क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन का वेटेज 2015 में और 2018 में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब दोनों बार ही पूछा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का वेटेज। चलिए सर जल्दी से इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको जो जवाब देने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या है तो हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले हमको दिया कितना हुआ है, हम यहाँ से बीच में बना के देखते हैं और आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। टेन इन्वर्स कितना दिया है सो बताइएगा। तो 4√x और डिवाइड में कितना दिया हुआ है 2 - 2x, 2 - 2x दिया हुआ है ना। अब आप लोग कहिए कि इसमें हम 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं नीचे से भी, तो 2 को ख़त्म कर दीजिए कॉमन लेके, तो आपको कितना हो जाएगा 10 इन्वर्स 2√x और डिवाइड में 1 - x हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए, एक हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 2√x और बट्टा में 1 - √x का होल स्क्वायर कर सकते हैं यदि हम। तो आप लोग देखिए यदि इतना कर दिए तो इसमें कोई ना कोई फार्मूला लगेगा, और हम आप लोग को देखिएगा, आप लोग को जो याद होगा तो 10 इन्वर्स 2x बट्टा 1 - x स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है वो 2 10 इन्वर्स x का होता है, 2 10 इन्वर्स x का होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, x के जगह पर x नहीं है, x के जगह पर क्या है √x, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका कहते हैं 2 10 इन्वर्स √x, इसका मतलब 2 10 इन्वर्स √x। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा, 2 10 इन्वर्स B4 बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए यदि आप लोग समझ गए तो अगला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब देखिए इन्वर्स से ही क्वेश्चन है एक अगला, और आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए और जल्दी से आप लोग फास्ट में इसको समझ भी लीजिए, जिससे आपका टाइम का बचत होगा। चलिए अब इस इन्वर्स को बनाने के लिए थोड़ा सा तो आइडिया चाहिए। क्या दिया हुआ भाई साहब, आप देखिएगा इसमें दिया हुआ है साइन इन्वर्स कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है ना, अब प्लस और अगला क्या दिया हुआ है साइन इन्वर्स 2/5 दिया हुआ है ना। आप सॉरी साइन इन्वर्स 1/2 प्लस साइन इन्वर्स 2/3 दिया हुआ है, 2/3 आप लोग देखिएगा थोड़ा अच्छा से, 2/3 दिया हुआ है, और इक्वल टू में दिया हुआ है कि साइन इन्वर्स x। अब कहता है क्या कि आपको आंसर देने के लिए, तो देखिए हम आप लोग से अब इसका आंसर पूछते हैं। तो देखिए साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का फार्मूला लगेगा, इसको समझेंगे x, इसको समझेंगे y। तो साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का होता क्या है, तो आप लोग जो पढ़े होंगे तो इसका होता है साइन इन्वर्स x इंटू, तो 1/2 दे देंगे, रूट अंदर 1 - y स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, और प्लस 2/3 तो रहेगा, 2/3 रूट अंदर 1 - x स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा सो बताइएगा साइन इन्वर्स x हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए इसका एकदम एलसीएम करके, तो कहिएगा तो इसका जो होता है वो हो जाएगा। अब देखिए साइन इन्वर्स दोनों साइड खत्म हो जाएगा, चेक कर लीजिए थोड़ा। तो देखिए इन्वर्स जो है ना, ई इन्वर्स दोनों साइड खत्म होगा, मतलब ई इन्वर्स ही खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए जल्दी से 1/2, इसको जो रूट में निकालिएगा तो 4/9 होगा, 4/9 तो कहते होगा √5, इसका √5 और नीचा में 3 बच जाएगा ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2/3, और इसका जो तोड़िएगा आप लोग तो 1/2 मतलब 1/4 होगा, तो 1/4 जो होगा तो इसको जो माइनस एलसीएम लीजिएगा तो √3 ऊपर में आएगा, 2 ऊपर में, 2 नीचे में आएगा, तो √3/2 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा थोड़ा माइनस प्लस, समझ गए। अब जो है आप लोग को, हमको उम्मीद है कि आप लोग को एलसीएम तो बहुत अच्छा से आता होगा, तो 6 होगा इसका, और इसका जो ऊपर होगा तो √5 और प्लस 2 √3 और इक्वल टू कहते होगा x। इसका मतलब x का जवाब आ गया, कौन होगा √5 प्लस 2 √3। कोई ऑप्शन है यहाँ पे √5 प्लस 2 √3, ऑप्शन नहीं मिल रहा है नहीं, आप लोग चेक कर सकते थोड़ा देखिए यहाँ पे सही है ना, 3 2 जा, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। एक बार चेक कर लीजिए माइनस प्लस का 1/2 2/3 और साइन इन्वर्स x देख लेते हैं, 1/2 ठीक है, 1 - y स्क्वायर सही है, और 2/3 1 - x स्क्वायर बराबर साइन इन्वर्स x सही है। इसके बाद हम आप लोग से बताते हैं कि क्या होगा, तो इसका जो है क्या हो जाएगा सो बताइए। तो 1/2 तो सही है, इसका जो करेंगे तो क्या होगा 4/9 करेंगे, तो 4/9 मतलब क्या 9 - 4 5 √5 सही बात है, और 3 आ जाएगा एलसीएम बाहर 9 में से, हाँ सही बात है। 2/3 इसका क्या हो जाएगा
1/4 होगा 1/√3/2 सही है इक्वल टू x। मतलब आप लोग का जो x का इसमें आंसर गलती है, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे इसकी ठीक ऑप्शन जो है इसका गलती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कितना हो जाएगा √5 प्लस 2√3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 6। 3 2 6 होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना। आप ध्यान रखिए ये ऑप्शन आपका मिसप्रिंट था नहीं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो पूछता है एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से बन जाएगा उम्मीद है। तो देखिए इस जगह इसका जो आंसर होगा वो आप लोग जल्दी से इसका बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का क्या वैल्यू होगा व्हेन, जब x 15 4 और 4 है, डिटर्मिनेंट में है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। तो डिटर्मिनेंट का होता है इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना होगा जाएगा 4x, और इसको जो है फिर इसको माइनस करके माइनस का साइन देना होता है। सब ध्यान दीजिएगा 4x हो जाएगा और फिर माइनस का साइन दीजिएगा, फिर इधर से कितना होगा 15 चौके 60 बराबर 0। इसका मतलब हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 चौका 60, मतलब आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। मतलब आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को वो आप लोग देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज देखिए प्रैक्टिस करते हैं अपना लोग हर एक तरह का क्वेश्चन लेके, और देखिए इसका जो आंसर होगा आप लोग तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी समझे, तो x माइनस का साइन देंगे और माइनस वाई, ध्यान रखिएगा इक्वल टू कितना 0, मतलब x माइनस वाई होगा, इसके इक्वल में कितना दिया हुआ है 0। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। पहला ऑप्शन चेक करिए तो है कहीं पे नहीं है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब इस 0 से आप x को उधर हटा दीजिए, सॉरी y को उधर दे दे, x इक्वल टू माइनस वाई। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वाई कहाँ पे ऑप्शन है, x इक्वल टू माइनस वाई नहीं है। अब चेक कर लीजिए कहीं पे नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा या तो इतना आंसर होगा इतना आंसर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें प्रिंट टाइपिंग करने में, तो टाइपिस्ट को देखना पड़ेगा। तो देखिए तब तक आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा एकदम समझ गए ना कि क्या हो जाएगा x, अब माइनस साइन दे देंगे, अब माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 या x इक्वल टू माइनस वाई। लेकिन इसमें से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा फिलहाल, इसमें जो है ना ऑप्शन प्रिंटिंग टाइपिंग गलती है, तो इसको सुधारा जाएगा। तब तक देखिए आगे का क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन वही, ये तो पहले पढ़े थे 2016 का पढ़े थे ना, तब तो ये सेम आ गया ना। इसका तो कौन बना है बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन में देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा इसका, तो ढाई से जवाब दीजिए माइनस कॉस x अब प्लस सी यानी तो के लगा सकते हैं। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार बोर्ड वाले में क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कहिएगा सर जी इसका जो आंसर होगा तो 10x है। 10x का डिफ्रेंशिएशन नहीं है इंटीग्रेशन है, तो ध्यान दीजिएगा 10x का जो इंटीग्रेशन होता है, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है सो बताइएगा। तो 10x का इंटीग्रेशन जो होता है 10x का होता है माइनस लॉग मोड में cos x प्लस सी होता है ना, यानी तो इसका होता है लॉग मोड में सेक एक्स प्लस सी। मतलब ये दो तरह का क्वेश्चन होता है ना, सॉरी दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। अब आप लोग को ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो आप लोग का C4 का टप्पा आंसर आ जाएगा नहीं, मतलब इस तरह ये जो आंसर है ये जो है ना इस तरह का आंसर आपका मैच कर रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा लॉग का जो है 10x का दो ठो इंटीग्रेशन होता है, लॉग माइनस लॉग cos x का मोड है प्लस सी है, यानी तो लॉग सेक एक्स का मोड प्लस सी, समझ गए। अब जो है अगला क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है देखिए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स, मतलब इतना बार पूछा है कि हमको लगता है क्वेश्चन इसके बिना अधूरा रहता है इंटीग्रेशन का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़िया से जवाब देते हैं। तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो आप लोग कहिएगा सर जी tan स्क्वायर का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, नहीं मतलब tan स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इसको चेंज करना होता है। तो चेंज क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर को हम बदल देंगे, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिए इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करिए, तो 10x सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है 10x होता है ना, 1 का क्या हो जाता है x, तो माइनस एक्स प्लस सी यानी तक ये डालना ही है।
नहीं। तो अब आप लोग समझ गए, इसका जो आंसर होगा 10x माइनस एक्स प्लस के, तो ये इसका C4 कटप्पा इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में खास करके 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इतना पूछा है जो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। इस तरह प्लस हो या माइनस, क्वेश्चन को बनाने का आप लोग खाली टेक्निक ध्यान रखिए। अब फॉर्मूला यदि आता है तो आप जो है ना शेर है, और शेर कभी ढेर नहीं होता। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन में उम्मीद है कि ढेर नहीं होंगे। तो चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए रूट के अंदर भी कितना दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं रूट के अंदर में 1 प्लस साइन 2x इंटू dx दिया है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला यूज करिए। तो इसका क्या हो जाता है, या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर डालने से क्या होगा कि रूट कट जाएगा, और जब ये रूट कटेगा तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा, जब ये रूट कटेगा तो आपका बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। अब आप लोग कहिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स हो जाता है ना, कॉस एक्स का क्या हो जाता है प्लस कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स। अब प्लस सी तो डालना अनिवार्य है, नहीं, इसका मतलब आप लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, चेक करिएगा बढ़िया से। इसका आंसर यदि आप लोग ठीक से देखते हैं तो B4 बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग चेक करिए। अगला क्वेश्चन कितना है, x इंटू ई का पावर x। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हम सब टाइप का क्वेश्चन सेट किए हैं, हल्का भी है, भारी भी है और समझने वाला भी है। नहीं तो आप लोग इसको देख के समझ के इस वीडियो के माध्यम से और अपने आप को पता कर सकते हैं कि नहीं हमसे बनता है कि नहीं बनता है। इसे जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग तैयार रखिए। एकदम फिक्स है, क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है इसी तरह से आता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, x इंटू ई का पावर x इंटू डी एक्स। सबसे पहले इस टॉपिक को पहचानना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो होता है उसमें u इंटू भी का फॉर्म हम पढ़ाए थे। यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। u इंटू भी का इंटीग्रेशन जो होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आइलेट का नियम चेक करना पड़ता है। u इंटू भी का इंटीग्रेशन, उससे पहले आपको आइलेट का नियम I-L-A-T-E, आइलेट का नियम कहता है इन्वर्स सबसे पहले आएगा, उसके बाद लॉग होगा I-L-A-T, उसके बाद लॉग होगा, इसके बाद एल्जेब्रा होगा, इसके बाद ट्रायगोनोमेट्री होगा, इसके बाद एक्सपोनेंशियल होगा। नहीं, इसका मतलब इसमें एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल है। एल्जेब्रा पहले होगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा सेटिंग है। तो देखिए जब ये आइलेट का नियम काम कर गया तो इसमें u इंटू भी का इंटीग्रेशन होगा। तो इसका होता है u को छोड़ो भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन, और सेकेंड वाला पार्ट जो भी होगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। मतलब ये जो आपका u इंटू भी का रोल होता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों इसको जो बनाइएगा तो क्या होगा, x को छोड़ देंगे तो e का पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफ्रेंशिएशन, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन होगा ना। और जो सेकेंड वाला बचा है उसको फिर से हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इसका x होगा e का पावर x का वही होता है, माइनस जब ये सेम होगा तो उसका कट के 1 हो जाता है, और e का पावर x का क्या हो जाता है, e का पावर x होता है इंटू dx होता है। मतलब e का पावर x का वही होता है, और e जो है ना dx बचा रहेगा। और जब ये बचा रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, x इंटू ई का पावर x, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू ई का पावर x, आपको भी पता होगा कि e का पावर x होगा, और जब ये e का पावर x होगा उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा e का पावर x प्लस c डालना ही पड़ेगा। अब आप लोग कहिए इसका जो है e का पावर x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस सी, x माइनस 1 प्लस सी यानी तो k, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा e का पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा ना। तो आप लोग को जो पहला कौन हो जाएगा, इस पर C4 कटप्पा इसका ऑप्शन हो जाएगा ना। तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए भाई साहब ध्यान दीजिएगा सब आदमी, ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है।
dx बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना खास करके 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछता है। ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई वाले जो बच्चे होंगे उसको भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और इस क्वेश्चन को याद रखने का एक टेक्निक है कि भाई साहब देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछता है, कभी भी कहीं भी पूछा जाता है इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर है इंटू में कहते हैं कॉस स्क्वायर है ना। अब आप लोग क्या करिएगा, सबसे बनाने से पहले इसको 1 बाय क्या है तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स है ना इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कर देंगे, 1 को ऊपर में रखेंगे और डी एक्स को यहाँ पे इंटू में कर देंगे, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, 1 का हम आप लोग को सिखाते हैं 1 का साइन और कॉस में कौन ऐसा रिलेशन है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो आप लोग कहिएगा कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर। तो आप भाई साहब ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद डिवाइड में क्या है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा ना, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है इस क्वेश्चन में, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, कुछ टेक्निक तो लगाना पड़ेगा। मैथ है और मैथ वाले कभी डरते नहीं, डराते हैं नहीं, क्योंकि मैथ भी सब्जेक्ट ऐसा है जो डरना नहीं सिखाता है, प्रूव करना सिखाता है ना हीरो। तो आप लोग अब समझ गए। अब इसको क्या करिएगा अलग अलग, जब ये अलग अलग करिएगा तो साइन स्क्वायर कटेगा, जब ये कटेगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा ना। आप प्लस का साइन दीजिए। अब देखिए हम आप लोग से एक बात बताते हैं कि देखिए ये जो बट्टा है ये दोनों का है ना। तो साइन स्क्वायर कट गया तो 1 बाय कॉस स्क्वायर। अब जो प्लस का साइन दीजिए, अब इसके साथ भी अलग करिएगा। कोई बच्चे क्या करता रहता है, एगो का अलग कर दिया हो गया, नहीं, अब दोनों का बट्टा है भाई साहब, दोनों का हिस्सेदारी है नहीं, हाफ हाफ चलेगा दोनों का। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर इसमें काट देगा तो क्या बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। और 1 बाय कॉस स्क्वायर आपको भी पता होगा कि ये जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी तो डालवे करेंगे ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका कौन आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताइएगा, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के, इसका C4 कटप्पा में। तो आपका आंसर हो जाएगा C4 कटप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इस तरह का जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है ना, तो इसको टी मान के भी बना सकते हैं। लेकिन हम आप लोग से कहते हैं यदि इंटीग्रेशन का जो बच्चे को प्रॉपर्टीज ध्यान है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो अभी जो है ना मतलब आप लोगों को देखिएगा उसमें इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ हम आप लोग को वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्लास रिकॉर्डेड है। तो हम आप लोग को प्रॉपर्टीज़ में देखिए हम सिखाते हैं इसको बनाने के लिए। वैसे टी मान के भी बना सकते हैं, ठीक, जो बच्चे बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे होल पावर n दिया हुआ ना। तो अब सबसे पहले क्या करिएगा, इसको प्रॉपर्टीज़ की जगह पर इसमें कितना है 0 से 1 दिया है। आप x के जगह पर a माइनस एक्स कर दीजिएगा, x के जगह पर ध्यान रखिएगा, x के जगह पर मतलब x के जगह पर क्या करेंगे a माइनस एक्स करेंगे। तो कहिए भाई साहब a का जगह पर कितना है 1 है ना, तो इसको हम करेंगे 1 माइनस एक्स, एक फिर से इंटू डालेंगे। अब x के जगह पर 1 माइनस एक्स माइनस कहते हैं 1 होगा ना, x के जगह पर 1 माइनस एक्स माइनस 1, इसका होल पावर कितना है n हो जाएगा ना। लेकिन इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा मिसप्रिंट है, हम इसको जो है ना थोड़ा सुधार देते हैं और सुधार के इसको लिख देते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, और इस क्वेश्चन को सुधारने का एक मौका हम आपको देते हैं। इसको जो है ना, इसको थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो है ना 1 माइनस एक्स करिएगा। इसको ये जो क्वेश्चन है ना 1 माइनस एक्स करिएगा, बाकी सब सही है, इसमें 1 माइनस एक्स है। तो अब देखिए तो जब ये 1 माइनस एक्स रहेगा तो इसको क्या करेंगे सो बताइएगा। तो 1 माइनस एक्स होगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स कर देंगे। 1 माइनस एक्स जैसे इसमें किए पावर में n इंटू डी एक्स
कर दिए। मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स इसका होल पावर n। अब x इंटू कते हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल पावर n। हम क्या सीखा है, x के जगह पर a माइनस एक्स करना है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स करेंगे, तो 1 माइनस एक्स कर दिए, समझ गए। अब जो है आप लोग देखिएगा 0 से 1 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, जब ये इस माइनस को ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस माइनस खटकम a का -1 कट जाएगा, कटेगा ना। और जब ये कट जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस होगा तो x का पावर कितना बच जाएगा n इंटू डी एक्स बच जाएगा। अब आप लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 0 से 1 x का पावर n इंटू डी एक्स होगा, इसके बाद इसका होगा 0 से 1 x का पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स होगा ना। अब क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन बढ़िया से बनाइएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जब बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा पहला का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1, आपको पता होगा पावर में एक जोड़ा जाता है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, माइनस फिर इसका क्या हो जाएगा x का पावर n प्लस 2 बटा n प्लस 2, यहाँ पे क्या है 0 से 1। अब देखिए ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहले तो इंटीग्रेशन कर दिए, अब जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन का आपको पता होगा कि अपर माइनस लोअर होता है। तो अब आप लोग कहिएगा इसका जवाब, तो इसका जवाब जो है आप लोग को आएगा, आप लोग को क्या आएगा जवाब, प्यारे बच्चों बताइएगा थोड़ा अच्छा से। तो आप लोग का जवाब जो आएगा उसमें क्या आएगा सो बताइएगा। तो आप लोग का जवाब आएगा अपर मतलब x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का पावर कतनों कुछ करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा n प्लस 1। अब माइनस लोअर होता है, तो लोअर जब ये 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब समझ गए पहला स्टेप खत्म, माइनस बीच में साइन माइनस का है, अब माइनस का साइन है। अब इसमें कहिए आप लोग क्या होगा, तो देखिए अपर कितना है 1 डालेंगे, 1 के कितनों पावर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो मिलेगा। तो अब क्या होगा, तो नीचे में n प्लस 2 हो जाएगा ना, और लोअर डालेंगे तो इसका 0 होगा। आप लोग ठीक से देखिएगा। अब जो है ना इसको जो आप सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा आप ही लोग बताइए, मतलब ये 0 0 कोई काम का नहीं है, तो एलसीएम लीजिए, तो इसका जो होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होगा ना, तो n प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो n प्लस 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1 होगा। अब देखिए माइनस n, देखिए n प्लस में n माइनस में कट जाएगा, ख़त्म, तो 2 प्लस में 1 माइनस में आएगा, तो उसमें बचेगा क्या चीज़ 1 बचेगा, और नीचा में क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आप लोग थोड़ा बताइएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। अब इस पे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए 0 से 1 यहीं पे हम डिस्कस कर देते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर अब 100 दे देगा इंटू डी एक्स दे देगा, और ये क्वेश्चन तो कम ही चांस रहता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग गौर से देख लीजिए, इसको लिख के बनाइएगा। 1 माइनस एक्स का पावर 99 जो है ना, ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, खास करके सीबीएसई में भी पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को उठाता रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कितना दिया हुआ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला लगेगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है इसका फार्मूला, इस पे बना सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा ना। अब यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आप लोग को टेक्निक बता देते हैं। यदि 0 से π/2 है साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स है, साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स या कॉस स्क्वायर कहें, लेकिन देख लीजिएगा 0 से π/2 है यदि, तो आप लोग क्या करिएगा, इसका एक ट्रिक है, अपर माइनस लोअर और डिवाइड में 2, इसका मतलब ऊपर वाले भाई साहब बताइएगा π/2 माइनस 0 होगा, नीचे वाले 0 है और डिवाइड में 2। अब इसको ठीक से जवाब दीजिएगा तो इसका π/4, मतलब आप लोग का आंसर सेकेंडों में आ जाएगा, समझ गए। तो आप लोग को सी ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए 1 बट्टा डी एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछा जाता है। इसका एक क्वेश्चन और है इसका भाई साहब, तो 1 बट्टा 1 माइनस साइन एक्स ठीक इंटू डी एक्स। अगला क्वेश्चन जो है 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स ई डी एक्स। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बड़ा फेमस है, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 मार्क्स के लिए। अब ये जो क्वेश्चन जो होता है ना, कभी कभी आप लोग को जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनाइएगा
5 मार्क्स का, या जो आगे लेक्चर होगा उसमें हम आप लोग को जो 5 नंबर या डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है ना हम आप लोग को बताएंगे। इसमें जो है ना आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन बनाने में बीच में भी काम लगेगा, मतलब आप लोग जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनाइएगा उसके कहीं कहीं बीच में जो है ना इस तरह का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो देखिए इसको बढ़िया से देखिएगा। और इसका क्या दिक्कत है तो देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना sin x cos x, तो इसको चेंज भी करके बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को सिखा रहे हैं कि कभी भी देखिएगा यदि बड़ा साइज का आंसर है, बड़ा साइज का ऑप्शन समझ गए कि बहुत बड़ा बड़ा टाइप का ऑप्शन है, तो आप लोग इसको चेंज नहीं करिएगा कभी, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। आप क्या करिएगा, इसको रेशनलाइज करिएगा। तो क्या है देखिए, तो 1/1 प्लस sin x है ना, अब इंटू डी एक्स है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करके तो 1 माइनस साइन एक्स, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स तो है, और आप लोग को कहते हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स होगा ना। अब आप लोग बताइए इसको रेशनलाइज करके आएगा कहते हैं, तो इसको कहिएगा कि सर जी इसका जो हो जाएगा वो आप लोग को हो जाएगा क्या चीज़, 1 माइनस साइन एक्स, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग भी पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका मतलब डिवाइड, ओह यहाँ पे हम साइन एक्स ना लिखे, अच्छा ठीक है इसको सुधार लेते हैं, साइन एक्स और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप उसको अलग अलग करिए, तो अलग अलग करिएगा तो क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, तो साइन एगो कॉस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा ना। अभी भी एगो कॉस बचा हुआ है, नहीं बुझे, साइन बाय एगो कॉस ले लिए 10, अब एगो 1 बाई कॉस तो बचा हुआ, कॉस बचेगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन समझे होंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर का 10x हो जाता है, और सेक एक्स इंटू 10x का इसका हो जाता है सेक एक्स, अब प्लस सी तो डालना ही है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, समझ गए। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा सो बताइए, 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी 4 कटप्पा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते रहते हैं, और इसका जो जवाब है एकदम सटीक जवाब देने का प्रयास आप लोग करिएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, x का पावर 0 डिग्री तो इसका होता है पाई एक्स बाय 180, ये ध्यान रखिएगा तब बनेगा ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे, पाई एक्स बाय 180। अब देखिए आप लोग इस तरह का इंटीग्रेशन बनाते वक्त गलती नहीं करिएगा, क्या है साइन एक्स का पावर 0 डिग्री है ना। अब आप लोग क्या करिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइन एक्स का पावर 0 डिग्री का भी कह दिए कितना फार्मूला, तो पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 लगा दिए, अब 180 या इंटू डी एक्स लगा दिए, समझ गए। अब साइन का होता क्या है, साइन का होता क्या है, तो माइनस कॉस, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा माइनस कॉस एक्स पाई बट्टा 180 होगा ना। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन कभी भी करते हैं ना, इंटीग्रेशन कभी भी करते हैं तो x के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में क्या होगा x के साथ कितना है, तो पाई बाय 180 है, और जब ये पाई बाय 180 को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये जाएगा ऊपर, जब ये जाएगा तो 180 बाय पाई हो जाएगा, 180 बाय पाई हो जाएगा, और इंटू अब फिर से आप उसको x के पावर 0 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा माइनस 180 बाय पाई कॉस x के पावर 0 डिग्री। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो D4 देवसेना इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम इसको कहते हैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 माइनस 3x इंटू डी एक्स, मतलब साइन 1 माइनस 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए इस तरह का इंटीग्रेशन कहीं भी पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन कहिए तो इसका होता था माइनस कॉस 1 माइनस 3x है तो वही डालेंगे, आप प्लस सी डाल देंगे, समझ गए। मतलब इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है आप सबसे पहले फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, जो एंगल रहेगा वही डालिए, आप प्लस सी, आप समझ गए। अब जो है आप लोगों को हम एक बात बताते हैं, आप लोग क्या करिएगा x के साथ जो रहता है ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन बनाते हैं ना तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि x के साथ जो भी रहेगा कोफिशिएंट उसको बट्टा में डालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें माइनस क्या होगा -3 बट्टा में डालना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस माइनस खत्म होगा तो 1/3 कॉस
1 माइनस 3x आप प्लस सी हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा भाई साहब, थोड़ा बताइएगा। तो देखिए इसका C4 हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, C4 कटप्पा हो जाएगा ना। चलिए अब जो है आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको यदि आप प्रोसेस वाइज बनाते हैं, प्रोसेस वाइज इसको जो है यदि आप प्रोसेस वाइज बनाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसको प्रोसेस वाइज बनाते हैं तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन हम आप लोग को इसको टेक्निक बताए होंगे इंटीग्रेशन में कि क्या, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। हम आप लोग को एगो टेक्निक बताए होंगे या एगो टाइप इंटीग्रेशन का होता है। यदि इंटीग्रेशन में ई का पावर एक्स हो, इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा इस टाइप पे, यदि इंटीग्रेशन में ई का पावर एक्स हो, और इतना ही नहीं साइन इसका ओरिजिनल फंक्शन हो और प्लस उसका डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको सीखने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो देखिए ई का पावर एक्स रहे, सबसे पहले ई का पावर एक्स कॉमन रहेगा, समझ गए, और ओरिजिनल फंक्शन उसी का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा, अलग से कुछ नहीं। यदि हमको ई log x है तो इसी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1/x इस रूप में रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इस ई का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब आप लोग समझ गए, ई का पावर x है हमारे पास, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते कॉस एक्स, मतलब ई एफ एक्स हो गया आपका और ई एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा, तो ई का पावर एक्स सही है, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी, आपका जो आंसर होगा ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन है एकदम खतरनाक, और इस खतरनाक देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास खतरनाक क्वेश्चन है, और इसको जवाब देने के लिए आप कैसे जवाब देते हैं। और ई इंटीग्रेशन जो है ना आप लोग को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और अच्छा क्वेश्चन यदि बोर्ड में आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको भर के आएगा, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन जो आप लोग इसको 2 नंबर में भी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने का एक आइडिया है। सबसे पहले पावर कितना है 4, इसको हम कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग देखते रहिए, 1 सेकेंड में समझ जाइएगा कि जब 4 था तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करिएगा, +1 रहेगा ना तो उसको आप छोड़ दीजिए, पहले -1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। कैसा भी क्वेश्चन रहे इस तरह का आप उस तरह को कर दीजिएगा। अब देखिए ये -1 होगा ना, अब पहले से कहते दिया हुआ था 1, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं एकदम बैलेंस है। इसके बाद नीचे में कितना है, x² + 1 इंटू dx। अब जो है हम आपसे कहते हैं कि यहाँ से देखिए अलग करिएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, x² का स्क्वायर। तो देखिए अब आप लोग यहाँ से फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है, तो देखिए इसको जो फार्मूला लगाइएगा तो a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना। आप लोग बताइएगा थोड़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब भाई साहब एक बात बताइए कि x² अब +1 तो है आपके पास बट्टा में, अब प्लस फिर जो ये जो बचा हुआ है इसको भी लिख देते हैं, तो +2 बट्टा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, x² प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब बताइए एगो तो कटेगा पूरी, जब ये कट जाएगा तो x² का होता है x का पावर 3/3 और 1 का होता है x, अब +2 को पीछा कर दीजिएगा तो 1/1 + x² होगा। और इसका जवाब जो है आप लोग को भी पता होगा शायद, tan 1x होता है। अब +c डाल देंगे, अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो x का पावर 3/3 -x अब +2 tan 1x है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब D4 देवसेना इसका आंसर हो जाएगा ना। इसका आंसर नहीं मैच किया, हाँ माइनस प्लस पे विशेष नज़र रखिएगा आप लोग। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, क्योंकि 20 पे छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग दीजिए, एकदम क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग को इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं तो आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sec² ax + 1 इंटू dx है ना। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो sec² का होता था 10x
10x, ax प्लस 1 है तो ax प्लस 1 देंगे, जो एंगल में है उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब एंगल जो है वही डालेंगे। x के साथ कितना है तो ये, तो उसको हम डिवाइड में डालने के कहे थे 1/a, आप प्लस क्या कर देंगे c, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका डी नंबर, डी फॉर देवसेना इसका आंसर होगा। तो चलिए आज जो है हम आप लोग को 21 क्वेश्चन बताए हैं 21 टाइप का, और इस टाइप को समझ के आप लोग अच्छा से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। फिर हम आपको मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग क्या करिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा से कहीं भी हो पढ़ते रहिए। और यदि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हो सकता है तो हम आप लोगों से इतना ही कहते हैं, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ही को फ़ायदा होगा। इतना ही नहीं, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए जिससे दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। इस दुनिया में भला करना, थोड़ा थोड़ा भला करना चाहिए, नहीं तो घोर कलयुग चल रहा है नहीं। तो चलिए, थैंक यू, आप लोग देखिए इसके लिए।